बात करते हैं कि ऑप्शनल विषय के बारे में कि हमें कौन सा ऑप्शनल विषय रखना चाहिए और ऑप्शनल विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ऑप्शनल विषय रखने से पहले मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आपका अगर जिस विषय से ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी रख सकते हैं या साइंस से रख सकते हैं। फिजिक्स का भी रिजल्ट अच्छा खासा हो रहा है बीपीएससी में, तो फिजिक्स सब्जेक्ट से आप रख सकते हैं। दूसरी बात है कि ऑप्शनल विषय को रखने से पहले ये आपका निर्णय होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी का कि 3-4 ऑप्शनल का देख लीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपको रखने का मन है 3-4 विषय का, तो उसका 3-4 साल पहले का क्वेश्चन देख लीजिए और उसका ट्रेंड देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा या आप डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शनल रखना चाहिए। जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं 56-57वीं तक बीपीएससी में 2 ऑप्शनल थे, तो मैं 56-57वीं में 2 ऑप्शनल रखा था। एक था ज्योग्राफी और दूसरा था मैथिली भाषा एवं साहित्य। फिर 63वीं में मैंने मैथिली भाषा को रखा ऑप्शनल विषय के रूप में, 64वीं में मैंने ज्योग्राफी को रखा और 65वीं में मैंने फिर मैथिली विषय को ऑप्शनल विषय के में रखा और उससे मेरा अंतिम रूप से चयन भी हुआ। तो चूँकि मैं इस तरह से ऑप्शनल विषय को चेंज करता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी करें। मैं कभी मुझे लगता था कि मेरे लिए दोनों विषय समान रुचि थी और समान नॉलेज में देखता था। मैथिली में मुझे लगता था कि इसकी सिलेबस थोड़ा छोटा है तो कम समय में हम उसको तैयारी कर सकते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मौसम विभाग में कार्यरत हूँ, तो समय की कमी होने की वजह से मैंने मैथिली को इसलिए प्रीफर किया कि इसको कम समय में तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस औरों विषय की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय है, तो कम समय में इसको तैयारी किया जा सकता है। ज्योग्राफी में मैंने 56-57वीं में रखा और 64वीं में रखा बीपीएससी में, तो मेरा 56-57वीं में भी ज्योग्राफी विषय में अच्छा मार्क्स आया था। 64वीं में भी लगभग अच्छा ही मार्क्स माना जाएगा आया था और मैंने उसमें भी काफ़ी मेहनतें की थी। तो ज्योग्राफी विषय का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप तैयारी करें और कौन से बुक पढ़ें। तो ज्योग्राफी विषय को ऑप्शनल की तैयारी के लिए सबसे पहले ये माजिद हुसैन की जो बुक आती है, खुल्लर की बुक आती है और ये सविंदर सिंह की, और मैं एक और बुक रखा था स्पेक्ट्रम का, काफ़ी मोटी बुक है, उसको मैंने ये चारों बुक पढ़ा था ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। और फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेता था यूट्यूब पे, तो इन्हीं से मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी हो चुका था। इसमें क्या ज्योग्राफी विषय में हमेशा एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है और इसमें एवरेज जो है स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं उसकी संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। यहाँ तक कि 65वीं में आपने जैसा देखा होगा कि इस विषय से ही जो टॉप किए हैं वो ज्योग्राफी विषय से ही टॉप किए हैं। ज्योग्राफी विषय का अच्छा प्रदर्शन करने का एक ये भी है कि इसमें मैपिंग ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ को मैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें स्वभावतः कि उसमें ज़्यादा नंबर आएगा। अब मैं जहाँ तक बात रही कि कम समय में पढ़ने की, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, वो आप देख लें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। अगर उन 4-5 साल के क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरीके से नोट्स बना लें, प्रिपेयर कर लें, तो हमें ये लिखने में और अच्छे नंबर लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे, तो एनसीईआरटी की बुक से बना सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। और जो मैंने
बुक और भी बताई, उनसे भी पढ़ के आप नोट्स बना सकते हैं। और इस तरह से हमारा ज्योग्राफी का एक हमें अच्छा स्कोर दिला सकता है। मेरा 56-67 में ज्योग्राफी में भी 65% मार्क्स था, क्योंकि उसमें मेरा मैथिली ऑप्शनल में कम नंबर होने के बाद मैं 2 अंक से चयन नहीं हो सका मेरा। फिर 64वीं में भी मेरा मार्क्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छा रहा, 165 अंक आया था, वो अच्छा माना जाता है यूपीएससी के लिए। सिलेक्शन नहीं होने का वजह कुछ ये था कि जीएस पेपर में कम अंक था। और जहाँ तक मैथिली विषय का प्रश्न है, तो मैथिली विषय को मैंने 63वीं में रखा था और ये 65वीं में मैंने रखा था। तो 65वीं में मुझे मैथिली विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, 181 अंक प्राप्त हुए हैं, जो बहुत काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और इसी वजह से मेरा जो चयन है हुआ और मुझे डिप्टी एसपी का पोस्ट भी मिला। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथिली ऑप्शनल का तैयारी कैसे करें। तो मैथिली ऑप्शनल के लिए मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि मैथिली का किताबें यहाँ मिलती हैं। तो पहले मैंने उसका सिलेबस देखा और उस हिसाब से मैंने सारी बुक को परचेज़ किया और इन्हीं बुक से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया अच्छे से और उसको रिफ़ाइन करते गया नोट्स को। क्योंकि 63वीं में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैथिली की वजह से काफ़ी कम अंक आए थे और उन्हीं नोट्सों को मैं रिफ़ाइन करते करते 65वीं में एक अच्छा नोट्स मेरा बन गया था और जिसकी वजह से मुझे अच्छा मार्क्स आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथिली विषय में आप जो कोर बुक है, जो किताबें हैं, उनको पढ़ें, उनको पढ़ के नोट्स बनाएं और तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा और अच्छे अंक आएंगे।